मम्मा कलेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही पावरफुल और आजमूदा फक्की जो आपको बेशुमार फ़ायदे देने वाली है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आपका पेट लटक रहा है, तो आप इस फक्की को खाएंगे तो आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा चर्बी रिमूव करती है और आपका हाजमा ठीक करती है और आपकी आंतों को साफ़ करती है। तो इस फक्की के बेशुमार फ़ायदे हैं, आगे चल के मैं मज़ीद आपको बताऊंगी। नाउ गाइस, हमने 3 मेन इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जो हर किचन में मौजूद होते हैं, तो इससे बनाएंगे हम फक्की। तो यहाँ पर ज़ीरा ले लिया है 1 पाव और सौंफ भी 1 पाव और अजवाइन भी 1 पाव। अगर ग्राम में देखा जाए तो ये 250 ग्राम है एक एक चीज़। अब इसको करेंगे रोस्ट। आपने इसको रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे सौंफ। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने 1 से 2 मिनट इसको रोस्ट करना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही इसको रोस्ट करिएगा ताकि ये जल ना जाए। जैसे ही हल्की सी खुशबू आएगी तो हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे फटाफट, क्योंकि फ्राई पैन गर्म होगा तो ये जल ना जाए। अब हम ऐसे ही ज़ीरे को भी रोस्ट कर लेंगे। फ्राई पैन अब गरम है तो इसको 1 मिनट लगेगा रोस्ट होते, जबकि सौंफ को 2 मिनट में हमने रोस्ट किया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही आपने रोस्ट करना है। तो फ़ौरन से आपने एक प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि इसका जो पैन है वो बहुत गर्म है और ये जलने का खदशा है। नाउ गाइज़, हम अजवाइन को भी रोस्ट कर लेंगे जैसे हमने ज़ीरा और सौंफ को रोस्ट किया है। इसको भी हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आपने इसको फ़ौरन से किसी बर्तन में, किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि फ्राई पैन जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। तो अगर उसमें ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। इसके साथ ही गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनको हल्का सा ठंडा करेंगे। जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होंगी तो हम एक कूंडी लेंगे और उसके अंदर इसको कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राइंड करने में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो कूंडी में कूटने से मिलेगी। तो हम इसको ग्राइंड नहीं कर रहे हैं। हम इस तरह एक कूंडी लेंगे और सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे सौंफ। गाइज़, अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि ना खाने से अच्छा है कि आप इसको ग्राइंड कर लें, क्योंकि कूटने में आपका टाइम वेस्ट होगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन फ़ायदा दुबाला होगा, फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ग्राइंड करेंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ना खाने से अच्छा है आप इसको ज़रूर बना के ज़रूर आजमाएँ, खाएँ, स्लिम रहें, स्मार्ट रहें, सेहत तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। तो ये देखिए, हमने इसको बारीक पीस लिया है, अच्छे से ये एक पाउडरी फॉर्म पे आ गया है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो हमारे रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसी तरह पीस लेंगे लाइक दिस। हमने अजवाइन को भी इसी तरह सेम पीस लिया है, कूट लिया है। और ये देखिए, हमने जो ज़ीरा है इसको भी कूंडी में इस तरह अच्छे से पीस लिया है, कूट लिया है। अब बारी आती है इनको मिक्स करने की। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे सौंफ। अब इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर काला नमक। और आपने यहाँ पर काला नमक ही यूज़ करना है, नॉर्मल वाला नमक यूज़ नहीं करना। अगर आप ब्लैक सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पूरे फ़ायदे नहीं मिलेंगे, आपको पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो आपने यहाँ पर बी मस्ट काला नमक ही यूज़ करना है। ये देखिए, हमारी फक्की बनकर तैयार हो चुकी है। इस फक्की के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इसको गुर्दों के लिए, आंतों के लिए, मैदे की सोजिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हाजमे के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेट में गैस बनती है, कब्ज़ रहती है, इस तरह के हर मसले मसाइल के लिए ये फक्की बेस्ट है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इसका बी मस्ट यूज़ करें।
ये आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती। ये फक्की बहुत ही बेस्ट है। इसको आप पानी के अंदर मिक्स करके भी पी सकते हैं। जैसे खाना खाने के 15 मिनट के बाद 1 गिलास पानी लें और 1 टीस्पून के बराबर ये फक्की पानी में मिक्स करें और आधा लेमन निचोड़ कर उसको पी लें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। या फिर आप 1 टीस्पून के बराबर इस तरह फक्की लेंगे और इस तरह हथेली पर डाल के ऐसे भी इसको निगल सकते हैं पानी की मदद से। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गाइस, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही गाइस इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अब एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।